गुरु रूप सत्संग जियो। साहिबजादों की शहादत जो इन दिनों में हुई है, 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक साहिबजादों का ये पर्व सारी सिख कौम मनाती है। एक अद्वितीय शहादत इन दिनों में हुई है जो आज तक के इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। उस शहादत से हम जुड़ सकें, अपने इतिहास को हम वाच सकें, उससे पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई भी गुरु अवतार पीर जब संसार में आते हैं, उनके आने का कोई ना कोई कारण होता है। आप शहादत श्रवण कर रहे हो, शहादत तो आप सुनेंगे, पर कोई आपसे पूछ ले कि ये शहादत हुई क्यों है, किस लिए हुई है, तो फिर हम उनको क्या जवाब देंगे? कारण होता है कोई ना कोई। गुरु पीर अवतार जो संसार में आते हैं, उनके आने का भी कोई ना कोई कारण है जरूर। ऐसे नहीं आ जाते, कुछ कारण होता है उनका। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी खुद अपनी वाणी में लिखते हैं, जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह तरत अवतारा। अरिष्ट अपारा, जब कभी भी संसार में अधर्म बहुत बढ़ जाता है, पापी लोग बढ़ जाते हैं, तो फिर परमात्मा शरीर धारण करके संसार में आ जाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ऐसा कहते हैं, जब जब होत अरिष्ट अपारा, जब जब कभी भी अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब तब देह तरत अवतारा, तब तब कोई ना कोई अवतार शरीर धारण करके संसार में आ जाता है। तुलसीदास जी भी ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कभी भी संसार के अंदर धर्म की हानि हो, नुकसान होने लग जाए धर्म का, और करने वाले कौन हो? बाढ़, अधम, असुर, अभिमानी। 3 तरह के लोग हैं जो धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। 3 तरह के लोग। बाढ़, अधम। अधम कहते हैं पापी लोगों को जो पाप करते हैं हर वक्त। असुर एक सुर होता है जिसे देवता कहते हैं। असुर जो देवताओं के विपरीत राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हम राक्षस कहते हैं। एक अधम और एक असुर, पापी लोग बढ़ जाएं, राक्षस लोग बढ़ जाएं। बाढ़े अधम असुर अभिमानी, और तीसरा अभिमानी जो अहंकारी है, ये धर्म के दुश्मन होंगे। तीनों, एक पापी, एक राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्य और अहंकारी लोग। जैसे हरनाकश अहंकारी हो गया था,
उसे अपने आप को मान हो गया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो इन तीन लोगों की वजह से धर्म को हानि पहुँचती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब होत धर्म की हानि। धर्म की हानि कब होती है? बात है अधम असुर अभिमानी। जब तीन तरह के लोग बढ़ जाते हैं तो धर्म का नुकसान ही नुकसान है। फिर तब तब विवद धर प्रभु शरीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीड़ा। तब तब परमात्मा जो है संसार में आते हैं, हरे कृपानिध सज्जन पीड़ा। जो सज्जन पुरुष हैं, परमात्मा के जो प्यारे हैं, नाम जपने वाली जो आत्माएं हैं, उनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा फिर संसार में आते हैं, उनकी रक्षा के लिए। इसी तरह श्री कृष्ण अपने अंदाज में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब कभी भी अधर्म बढ़ता है दुनिया के अंदर, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे फिर संसार में आना पड़ता है। अवतार संसार में इसलिए आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। किन लोगों से? एक तो पापी और एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग, तीसरा अहंकारी लोग। इनसे धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा संसार में आते हैं। जैसे हम रोज पढ़ते हैं, हरनाकस दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए परमात्मा को संसार में आना पड़ा। पैसा भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि इस धरती ने जब पुकार की तो सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माही बैठाया। इस धरती ने जब पुकार की परमात्मा के सामने, तो परमात्मा ने फिर गुरु नानक देव जी महाराज को संसार में भेज दिया। क्योंकि उस वक्त भाई गुरदास जी कहते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हो। हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देती थी, चाहे वो राजनीति हो या वो सामाजिक जीवन हो और या फिर धार्मिक जीवन हो। जो राजे थे जिनका काम था प्रजा की रक्षा करना, राजा प्रजा का पिता माना जाता है। राजा का फर्ज बनता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। पर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि राजाओं की हालत ऐसी बन चुकी थी कि राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुत्ते, रत पित कुत्ते हो चट जाओ। ये गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की वाणी है। भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि राजे पाप कमाउंदे, उल्टी वाड़ खेत को खाए। जो राजे थे वो ऐसे बन गए कि जैसे किसी खेत को बचाने के लिए वाड़ लगाई जाती है ना, ताकि वो खेत की रक्षा करे। पर भाई साहब कहते हैं कि वाड़ ही खेत को खाने लग गई है। राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो प्रजा की रक्षा के लिए होते थे, पर भाई साहब कहते हैं कि जो राजा हैं वो ही प्रजा के भक्षक बन गए हैं। रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद ही प्रजा को लूटना शुरू कर दिया है। जो हमारा सामाजिक जीवन था वो भी बहुत अंधकार में था। स्त्री को स्त्री नहीं समझा जाता था। जिनको हम जात करके छोटा समझते हैं, जो शूद्र हैं,
उनका समाज में जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। इंसान इंसान से नफरत कर रहा है। इन शूद्रों को मैंने पढ़ा है कि जब ये बाजार से निकलते थे ना, तो अपने हाथ में एक घड़ियाल रखते थे, घंटी, उसको बजाते हुए बाजार में से जाते थे, ताकि इनकी जो परछाई है वो किसी ऊंची जात वाले के ऊपर ना पड़ जाए, वरना वो मारने लग जाते थे उनको। कुछ इतिहासकार तो ऐसा लिखते हैं कि जो शूद्र लोग हैं वो अपनी कमर के साथ दरख्तों के कुछ पत्ते बांध कर चलते थे। वो पत्ते जमीन के साथ लगते हुए चलते थे, ताकि उनके जो पैरों के निशान हैं वो हाथों हाथ मिटते जाएं। शूद्र के पैरों के निशान के ऊपर किसी ऊंची जात वाले का पैर ना आ जाए, तो वो निशान हाथों हाथ मिटाते थे। वो शूद्रों का जीना इतना मुश्किल था, पानी नहीं भर सकते थे कुएं पे चढ़कर। इतना तो मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में, जब हम छोटे थे, जो नीची जात वाले हैं उनको होटल पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। उनकी चाय पीने के गिलास, उनके बर्तन अलग से रखे जाते थे, वो ही उठाकर लाते थे, उसमें डाल दिया, वो खा लेते थे और खुद ही धो के फिर अलग रख देते थे। आम आदमियों के साथ उनको नहीं बिठाया जाता था। कुओं के ऊपर, तालाब के ऊपर, घाट पर उनको इंतजार करना पड़ता था। ऊंची जात वाले जब हट जाएं तो फिर वो पानी भरते थे या जो भी काम करना। बड़ा मुश्किल था जीना उस वक्त। भगत नामदेव जी कहते हैं कि इन पंडितों ने मुझे मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया है। सूद सूद कर मार उठायो, कहाँ करूं बाप बीठला। मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। जो ऊंची जात के लोग थे, जो ब्राह्मण थे, पंडित थे या और लोग थे, शूद्रों को मंदिर के अंदर जाने की मनाही थी, कोई जा नहीं सकता था। बल्कि मंदिर के आगे से भी निकलने नहीं दिया करते थे। अभी भी आप अखबारों में पढ़ो तो जो शूद्र लोग हैं गांव के अंदर, जो देहाती इलाके हैं, वहाँ उनको घोड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता है। जब बारात निकलती है ना, तो उनको घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर कोई चढ़े तो वो मारने लग जाते हैं उनको। अभी भी ये हाल है हमारे। तो जो सामाजिक जीवन था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं था हमारा। तीसरा होता है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन भी हमारा कुछ इतना अच्छा नहीं था। कुछ लोगों ने ऐसे कर्म कांड चलाए, जैसे वनस्पति की पूजा, पेड़ों की पूजा करते हैं, पशुओं की पूजा, कुत्तों की पूजा, गाय की पूजा, हाथी की पूजा की जाती है, लेकिन जिंदा इंसान को दुत्कार दिया जाता है। दिशाओं की पूजा, पत्थरों की पूजा, व्रत रखने और कई तरह के वहम भरम में डालकर जो हमारा धार्मिक जीवन था वो भी बर्बाद किया हुआ था। सबसे बड़ा जो नुकसान था वो हमारी जो एकता है ना, वो खत्म हो गई थी। एकता में ताकत होती है। अगर एकता नहीं रहेगी, किसी भी घर के अगर 4 व्यक्ति हैं, अगर वो इकट्ठे नहीं रहते तो उसको कोई भी जीत सकता है उसको। अगर चारों भाई इकट्ठे रहें तो एक ताकत बनी रहती है। जैसे 5 उंगलियां अगर अलग अलग रहें तो इतनी ताकत नहीं है, पर जब ये मुट्ठी बंद हो जाती है, एक हो जाएं, तो फिर इसमें ताकत बन जाती है। जितने घर के लोग थे सबके अलग अलग धर्म। कोई शिव जी को मान रहा है, कोई गणेश जी को मान रहा है,
कोई किसी माता को मान रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई पशुओं की पूजा। एक घर में जितने व्यक्ति थे सबके इष्ट अलग अलग, सभी के अलग अलग बिखरे पड़े थे सब। ऐसी धुंध के अंदर, ऐसे अंधकार के अंदर भाई गुरदास जी कहते हैं कि गुरु नानक सच्चे पातशाह का फिर अवतार हुआ। बहुत लंबी चौड़ी ये व्याख्या है, मैंने बिल्कुल सूक्ष्म रूप में आपको सुनाया है, क्योंकि हमें शहादत से जुड़ना है जाकर। भाई गुरदास जी कहते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, जूं कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलवा। गुरु नानक पातशाह के आने से कुछ उजाला संसार में हुआ है। सतगुरु ने कोशिश की कि अंधकार में भटकते हुए लोगों को सूरज के उजाले में लेकर आए, ताकि उनको पता चले सही क्या है और गलत क्या है, पता लगे उनको। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का जिस वक्त अवतार हुआ, हमारे देश के हालात बहुत बुरे थे। सतगुरु के समय में बाबर हिंदुस्तान में आया, केवल 500 सिपाही लेकर आया था वो, और उसने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। बल्कि विद्वान कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह से 350 साल पहले तक यहाँ पर छोटी छोटी कौम, जैसे डच आए, मंगोल आए, अरबियन आए और पठान आए, इन्होंने आकर हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ था। जो भी बादशाह नए आते थे वो नए नए फरमान लोगों को बहुत सुनाते थे। सबसे पहले इन बादशाहों ने हिंदुस्तान के अंदर जो मूर्ति पूजा की जाती थी ना, सबसे पहले इन्होंने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया। मूर्ति पूजा की इन्होंने मनाही कर दी थी। मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए हैं। एक किताब है लाला दौलत राय की, जो आर्य समाजी थे, लाहौर के रहने वाले थे। 1901 में उन्होंने ये किताब लिखना शुरू की थी। 1906 में ये छपी थी। फिर मेरे पास उर्दू में भी है और हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है। अभी अगर आप पढ़ना चाहो तो उसका नाम है महाबली गुरु गोविंद सिंह। वैसे उर्दू में उसका नाम है स्वाने उमरी गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने कम से कम 30-35 पन्ने सिर्फ इसी बात के ऊपर रंग दिए हैं उस किताब के अंदर कि हमारे देश के उस वक्त हालात क्या थे, यहाँ के हालत कैसी थी। मैं कुछ पन्ने आपको श्रवण कराता हूँ। किसी भी हिंदुस्तानी को इतना हक नहीं था कि वो अपने पास कोई कीमती चीज रख सके। मुगल लोग छीन लिया करते थे उसको। किसी के पास अगर बहुत अच्छा कोई मकान है तो मुगलों को हक होता था कि वो उसको छीन लें और उसमें से निकाल के उसको दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दें। कब्जा कर लेते थे जबरदस्ती। घर में अगर कोई अच्छी सुंदर कोई संतान है, लड़का है या लड़की है, मुगल लोग उसको छीन के अपने धर्म में शामिल कर लिया करते थे, अपने धर्म में। अगर कोई हिंदू विद्वान है, उसके पास अक्ल है, बहुत ग्रंथों का ज्ञान है, तो मुगलों का हुक्म होता था कि जितनी जल्दी हो सके इसको मुसलमान बनाया जाए, जितनी जल्दी हो सके। जैसे भाई साहब भाई नंदलाल जी ने औरंगजेब को कुरान शरीफ के कुछ अर्थ ऐसे सुनाए थे कि औरंगजेब भी सोच के दंग रह गया कि एक हिंदू
और इसके पास इतना दिमाग, जो अर्थ इसने किए हैं कुरान के, हमारे मौलवी भी ये अर्थ नहीं कर सकते हैं। तो उसने फरमान जारी कर दिया था कि जितनी जल्दी हो सके इसको इस्लाम में शामिल करो, इसको जितना जल्दी हो सके। ये बात और है कि भाई साहब, भाई नंदलाल जी को जब पता चला तो उन्होंने नज़र मार के देखा कि ऐसा कौन सा दरवाज़ा है जहाँ पर मुझे शरण मिल सकती है और मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। तो वो आनंदपुर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में आ गए थे वो भाई नंदलाल जी। फिर वहीं रहे उनके पास। जिसके पास कोई अच्छा दिमाग होता था उनकी कोशिश होती थी कि ये इस्लाम में शामिल हो जाए। किसी के घर अगर कोई सुंदर बच्ची है, जवान है, शादी के लायक, तो ये मुगल लोग जबरदस्ती उससे निकाह करके उसको इस्लाम में शामिल कर लेते थे, जबरदस्ती। 6 महीने से ज़्यादा कोई अपने पास राशन, खाने पीने का सामान और पहनने के कपड़े नहीं रख सकता। 6 महीने से ज़्यादा अगर किसी के पास हैं तो फिर उसको लूट लिया जाता था, सब कुछ छीन लिया जाता था। ऐसे हालात। मंदिरों की मूर्तियां तोड़कर अपने महलों की जो सीढ़ियां हैं उसमें लगाकर उनके ऊपर पैर रख के और फिर अंदर जाते थे। हम लोग या हिंदू लोग उनकी पूजा करते थे और ये लोग उनके ऊपर पैर रख के और फिर अंदर जाया करते थे। बहुत सारे साउथ के मंदिर तोड़कर उनकी मूर्तियां ला के अपने महलों के बाहर रख के रोजाना हिंदुस्तान के लोगों का कत्ल करके और उन मूर्तियों का उस खून के साथ स्नान कराया जाता था। हिंदुस्तान के लोगों का खून और उन मूर्तियों का स्नान कराते थे रोज। मंदिरों को तोड़कर उनके पत्थर और उनके दरवाजे, खिड़कियां जो हैं वो अपनी मस्जिदों में लगा दिया करते थे। बहुत सारे मंदिर तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई। इतिहास पढ़ के देख सकते हो आप। 18 दिन तक मथुरा के अंदर जो कृष्ण भगवान के मंदिर हैं, 18 दिन तक उन मंदिरों को तोड़ा गया, उनको लूटा गया। जिस किसी ने आवाज उठाई उसको मौत के घाट उतार दिया। और कहते हैं कि इतना खजाना था मंदिरों के अंदर कि जब ऊंट भर भर के शुरू किया चलाना तो मथुरा से लेकर दिल्ली तक ऊँटों की इतनी लंबी लाइन लग गई थी। 18 दिन तक मंदिर को तोड़ते रहे और लूटते रहे हैं। 40,000 हिंदुस्तानियों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके चारों तरफ आग लगा के सबको जिंदा जला दिया। जिसने भी भागने की कोशिश की उसको फिर या तो तीर मार दिया या उसको गोली मार दी गई। जैसे पशुओं का शिकार किया जाता है दौड़ा दौड़ा कर, इस तरह से हिंदुस्तान के लोगों का शिकार किया जाता था। करने वाले कौन थे? मुगल पठान, मुगल लोग। इस तरह से शिकार किया जाता था। हालात ऐसे बन गए थे कि लोग अपने घरों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर जंगलों में जाके रहने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन हुक्म दिया हुआ था कि जो भी कोई नजर आए उसको मौत के घाट उतार दें। शर्तें सिर्फ 2 रखी जाती थी, या इस्लाम कबूल करो और या फिर मौत के घाट उतारो। बस 2 बातें होती थी, तीसरा कोई सवाल नहीं किया जाता था। बहुत सारों ने डरते डरते इस्लाम कबूल भी किया, बहुत सारे ने मौत को भी गले लगाया। जैसे राजस्थान और बठिंडा के अंदर जब मुगलों ने हमला किया ना, तो वहाँ की औरतें और बच्चे 20,000 जिनकी गिनती थी उस वक्त की,
उन्होंने अपने आप को खुद ही मौत के हवाले कर दिया था, खुद को ही। क्योंकि ये मुगल लोग खास करके औरतों और बच्चों को पकड़ के ले जाते थे और उनको गुलाम बना के रखा जाता था। आप पढ़ते हो, सबसे सस्ता इंसान अगर कोई बिका है तो वो हिंदुस्तान का। गजनी के बाजार के अंदर जो 18 साल के होते थे ना, या 18 साल से कम, उनको पकड़ के बंदी बना के साथ में ले जाते थे, बाकी सबको कत्ल कर दिया जाता था। उन बच्चों को और लड़कियों को बाजार में इस तरह से बेचा जाता था जैसे पशुओं को बेचते हैं। जैसे मंडी लगती है ना, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, कपड़ा मंडी, पशुओं की मंडी, इस तरह से इंसानों की मंडी लगती थी और 2-2 दिनार के अंदर बेचते थे, लेने वाला कोई नहीं होता था। इतना सस्ता इंसान बिकता था हिंदुस्तान का। सस्ता इंसान हिंदुस्तान का और महंगी जमीन सबसे, वो भी हिंदुस्तान की, जहाँ पर छोटे साहबजादों का अंतिम संस्कार किया गया था, वो स्थान फतेहगढ़ साहब में है। मोरे बिछाकर टोडरमल ने वो जमीन मोल खरीदी थी। 72,000 सोने की मोहरें बिछाई गई थी उस जमीन के ऊपर। इतनी महंगी वो जमीन थी। तो इस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को वहां ले जाते थे और उनको बेचा जाता था। 18,000 ऋषि मुनियों के सिर काट के और उनको अपने महलों की दीवारों के ऊपर रखकर उनके ऊपर दीपक जला के खुशियां मनाई जाती थी। बाद में फिर ये सारे जो शीश थे ऋषि मुनियों के, उनको फिर जमुना में फेंक दिया गया। जो जमुना नदी हम पवित्र मानते हैं, उस नदी के अंदर फिर उन सारे शीश को फेंक दिया गया। जो भी कोई सामने खड़ा हुआ उसको फिर इन्होंने जीने नहीं दिया। 2 ही शर्तें होती थी, या तो इस्लाम कबूल करें या मौत। धार्मिक प्रक्रिया के ऊपर जैसे पूजा करनी है तो टैक्स लगा दिया, गाय पालनी है टैक्स लगा दिया, हर काम के ऊपर टैक्स। कोई धार्मिक मेला लगाना है तो टैक्स लगा दिया। कारण यही था कि ये परेशान होके, तंग होके मुसलमान बन जाए। जो मुसलमान बन जाते थे उनको तमाम सुविधाएं दी जाती थी उनको। औरंगजेब ने भी यही किया था कि जो इसके राज दरबार में बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जो हिंदू थे ना, उनके सामने 2 ही शर्तें रखी थी कि अगर आपने नौकरी करनी है तो फिर इस्लाम कबूल कर लो। अगर नौकरी करनी है तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। और बख्शा तब भी नहीं जाता था, या मुसलमान बन जाओ या मौत के घाट। आपने पढ़ा इतिहास, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने शहादत दी अपनी 1.25 मन जनेऊ रोज उतार कर। औरंगजेब फिर खाना खाता था। इतने लोगों को मार के या उनको मुसलमान बनाने के बाद फिर औरंगजेब खाना खाता था रोज। सदगुरु ने शहादत दी। हम पढ़ते हैं, तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू में साका। तिलक जनेऊ की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत दी है। तो हिंदुस्तान के हालात बहुत बुरे थे। उस वक्त जब औरंगजेब तख्त पर बैठता है तो औरंगजेब ने भी एक फरमान जारी किया था। औरंगजेब ने, कोई भी हिंदुस्तानी घोड़े की सवारी नहीं कर सकता है, क्योंकि राजपूत जो राजा हैं वो घोड़े की सवारी करते थे। कोई हिंदुस्तानी अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता है,
कोई हिंदुस्तानी अपने शीश के ऊपर दस्तार नहीं सजा सकता, क्योंकि राजपूत राजा दस्तार बांधते थे, वो आज भी बांधते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी अपनी दस्तार के ऊपर कलगी नहीं लगा सकता है। और एक फरमान उसने और जारी किया कि कोई भी हिंदुस्तानी अपने नाम के साथ सिंह शब्द नहीं जोड़ सकता है, सिंह शब्द। क्योंकि किसी ने कह दिया कि ये सिंह जो नाम है ना, ये शेर का नाम है, और जो कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ता है तो उसको एक ताकत मिलती है, उसको एक पावर मिलती है, वो अपने आप को शेर समझने लग जाता है। क्योंकि नामों के अंदर भी बड़ी ताकत है। आजकल तो हमारे नाम भी ऐसे होते हैं, पता नहीं लगता कि किसी इंसान को आवाज़ दी जा रही है या किसी जानवर को बुला रहे हैं हम। पहले बड़े अच्छे नाम रखे जाते थे और उस नाम के अनुसार मनुष्य अपना स्वभाव बनाता था, अच्छे मार्ग पे चलता था अपने नाम की लाज रखने के लिए। आजकल की तरह नहीं, नाम राम होता है और काम रावण वाले होते हैं। नाम कृष्ण होता है, अंदर से पूरा कंस होता है। नाम प्रेम सिंह होता है और अंदर निरी नफरत होती है उसके। महाराज कहते हैं मन अंधे नाव सुजान। मन करके तो अंधा है और नाम रखा हुआ है सुजान। सुजान का मतलब होता है ज्ञानवान। तो किसी ने कह दिया कि ये जो सिंह नाम है ये भी इनको ताकत देता है, पावर देता है। तो औरंगजेब ने मनाही कर दी, कोई अपने शीश पर कलगी नहीं लगा सकता है, कोई दस्तार नहीं सजा सकता, कोई अपने पास शस्त्र नहीं रख सकता है, कोई घोड़े की सवारी नहीं कर सकता है, कोई अपने नाम के साथ सिंह शब्द नहीं जोड़ सकता है, और कोई झटका नहीं कर सकता है। जैसे पशुओं का झटका राजपूत लोग करते थे, वो तो शस्त्र रखेगा तो फिर झटका भी करेगा। अगर किसी पशु को मार सकता है तो किसी इंसान को भी मारेगा, फिर ताकत मिलेगी उसको। मनाही कर दी सब काम के लिए। विद्वान ऐसा मानते हैं कि औरंगजेब का ये जो हुक्मनामा था पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अनंतपुर साहब के अंदर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी 9 साल की उम्र में सतगुरु खड़े हो गए तलवार लेकर कि ऐ औरंगजेब, तेरा ये फरमान हिंदुस्तान के ऊपर लागू हो सकता है लेकिन अनंतपुर साहब के ऊपर नहीं हो सकता है। महाराज ने कह दिया कि मैं कलगी लगाऊंगा, मेरे सिख भी लगाएंगे। मैं दस्तार सजाऊंगा, मेरे सिख भी सजाएंगे। मैं घोड़े की सवारी करूंगा, मेरे सिख भी करेंगे। मैं शस्त्र रखूंगा, मेरे सिख भी रखेंगे। और मेरे नाम के साथ सिंह शब्द लगेगा, मेरे सिख भी अपने नाम के साथ सिंह शब्द लगाएंगे। तो विद्वान ऐसा मानते हैं कि अगर ये हुक्म अनंतपुर साहब के अंदर भी लागू हो जाता तो आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं वो नहीं होने थे। फिर जो आज हिंदुस्तान में हम सब आज़ादी से जो जी रहे हैं ना, ऐसे हालात नहीं होते फिर। क्योंकि फिर तो औरंगजेब का हुक्म चल जाना था, फिर सभी का एक ही धर्म होता था। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने औरंगजेब से कह दिया था कि 2 से 1 करना चाहता है, लेकिन निरंकार की मर्जी कुछ और है, वो 2 से 3 करना चाहता है। तो 2 से 1 करेगा, पर परमात्मा की रजा कुछ और है, वो 2 से 3 करना चाहता है। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत दी। अनंतपुर साहब में जब गुरु तेग बहादुर साहब शहादत देते हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज खड़े हो जाते हैं कि ऐ औरंगजेब,
तेरा कोई हुक्म हमारे ऊपर नहीं चल सकता है। उस वक्त फिर औरंगजेब को तो तकलीफ हुई है, साथ में जो 22 धार के जो राजा थे, 22 धार उसको कहते हैं। आनंदपुर साहब से हम जब आगे चले ना हिमाचल की तरफ, तो उत्तराखंड की तरफ, तो वहाँ से 22 धाराएं बहती हैं। पहाड़ी इलाके हैं, बीच में नदियाँ बहती हैं, आसपास पहाड़ हैं। उन 22 धाराओं के अंदर 22 राज्य स्थापित थे। वहाँ के जो राजे महाराजे थे ना, वो भी गुरु गोविंद सिंह महाराज से बहुत नफरत करने लग गए थे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जो भी कहते थे वो सच कहते थे। महाराज का कहना था कि जो जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। अगर आदमी की इज्जत ही चली गई तो फिर बाकी रह क्या गया है। क्योंकि हिंदुस्तान के जो राजे रजवाड़े थे, ये सब ऐश प्रस्ती के अंदर इतने कमजोर हो गए थे कि शस्त्र चलाना तो दूर की बात, शस्त्र उठाना तक भूल गए थे। शस्त्र उठाना भी भूल गए थे। जब बाबर हिंदुस्तान में आया ना, तो जो राजस्थान के रजवाड़े थे वो सब ऐश परस्ती में मस्त थे सब। जब पता चला कि यह बाबर ऊपर आ ही गया है, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर ऋषि मुनियों के पास चले गए, साधु संतों के पास चले गए, पंडितों के पास चले गए। बाबर आ रहा है, अब हमें कैसे बचा सकते हो, बचाओ। उन ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम मंत्र फूकेंगे, सबके सब अंधे हो जाएंगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह उसको लिखते हैं कि कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना पर्चा लाया। जब बाबर ने आके अपनी तीखी तलवारें और तोपों के साथ हमला किया ना, इन ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, मंत्र तो बहुत इन्होंने पढ़े, पर मंत्र के साथ मन को वश में किया जा सकता है। अपनी जो इंद्रियां हैं उनको वश में किया जा सकता है, लेकिन मंत्रों के साथ किसी सेना को वश में नहीं किया जा सकता। अगर हम मंत्रों से किसी सेना के ऊपर कंट्रोल कर सकें, उसको हरा सकें, तो फिर इतने लाखों फौजी इकट्ठे करने की क्या ज़रूरत है। बॉर्डर के ऊपर पंडितों को बिठाओ, ऋषि मुनियों को बिठाओ, मंत्र पढ़ें और हम जीत जाएं। लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, जाल माल का नुकसान ही ना हो हमारा। पर महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि मंत्रों से किसी सेना को नहीं जीता जा सकता है, मंत्रों से जीतने की बजाय शस्त्र उठाने पड़ते हैं, क्योंकि बिना शस्त्रों के कोई किसी को राज नहीं देता है। कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। राज्य स्थापित होता है अपनी ताकत से, शस्त्रों के बल पर, बिना शस्त्रों से नहीं होता है। तो जिन्होंने थोड़ा बहुत लड़ना था वो भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए भी ऋषि मुनि मंत्र पढ़ेंगे और हमारी जीत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि इन्होंने मंत्र तो बहुत पढ़े, पर कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने न पर्चा लाया। कोई अंधा नहीं हुआ है। शस्त्र उठाने पड़ते हैं। मूर्ख गंड पवे मुंह मार। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए और आप उसके सामने मंत्र पढ़ें, उसको ज्ञान सिखाएं, तो वो नहीं हो सकता है। महाराज कहते हैं उसको तो फिर जैसे कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, उनको बातों से मनाया नहीं जा सकता है। अगर मंत्र ही पढ़ने होते, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने छोटी सी जिंदगी के अंदर 14 जंगें महाराज ने लड़ी हैं, 14 जंग। तो क्या जरूरत थी महाराज को, मंत्र पढ़ लेते वो भी। पर मंत्रों से काम नहीं होता है।
जहाँ मंत्र काम करता है वहाँ मंत्र चलेगा, जहाँ शस्त्र काम करते हैं वहाँ शस्त्र ही चलेगा। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी खड़े हो गए और सतगुरु ने सच कहना शुरू कर दिया कि जो जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता कुछ खाए। ये जो 22 धार के राजा थे और जो राजस्थान के रजवाड़े थे, मुगलों से बचने के लिए अपनी बहू बेटियां उनके हवाले करने लग गए थे। जैसे अकबर के साथ जयपुर के राजा मान सिंह ने पहले अपनी बहन की शादी की, जो अकबर की महारानी थी ना जोधाबाई, वो जयपुर के राजा मान सिंह की बहन थी वो। फिर अकबर के बेटे से राजा मान सिंह जयपुर वालिये ने अपनी बेटी की शादी की सलीम के साथ, जो बाद में जहांगीर बना। उसी ने गुरु अर्जन देव महाराज को शहीद किया था, तवी के ऊपर बिठाकर शीश पर गरम रेत के कड़छे डालकर शहीद किया था। उसका नाम था मान भाई। तो इस तरह से मुगलों से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए इतने कमजोर हो गए थे कि जब भी कोई लड़ने के लिए आए, या तो उनको बहुत सारा धन दे देते थे या उनको अपनी कुछ जमीन दे देते थे। अगर फिर भी ना माने तो फिर अपनी बेटी या अपनी बहन उसके साथ विवाह करके और उसको अपना दामाद बना लेते थे। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी इसके खिलाफ थे। महाराज कहते हैं कि एक लंबी जिंदगी जीने से अगर कम दिन आदमी जिए, पर जिए सिर उठाकर, गुलामी की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज खड़े हो गए। जहां औरंगजेब शुरू से गुरु घर के खिलाफ था, 22 धार के जो राजा थे ये भी औरंगजेब के साथ मिलकर और गुरु गोविंद सिंह महाराज को खत्म करने की व्योत बनाने लग गए हैं। तो जिस इतिहास के साथ हम जुड़ रहे हैं, 20 दिसंबर का दिन था जब सतगुरु ने किला छोड़ा है। उससे पहले मई 1704 को 22 धार के राजाओं समेत मुगल फौज ने अनंतपुर साहब को घेरा डाल दिया था। चारों तरफ से घेर लिया कि गुरु को किसी भी हालत में इस किले से बाहर निकालना है, चाहे जिंदा या मुर्दा। रोजाना उस घेरे को और सख्त कर दिया जाता था। हालात अंदर के दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। खाने के लिए जो चीज़ें हैं, राशन पानी है, दूध है, वो सब बाहर से आता है। बाहर से अंदर कुछ आ नहीं सकता और अंदर से बाहर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि फौज बहुत है। अंदर के हालात बहुत खराब होने लग गए। सिख जो थे वो कमज़ोर होने लग गए हैं, कुछ बीमार होने लग गए। हालात ऐसे बन गए कि एक मुट्ठी चने की रोज़ाना खा के और सिख गुजारा करते थे, एक एक मुट्ठी। या कभी लंगर बनता भी था तो कभी एक रोटी हिस्से में आती है, कभी आधी रोटी हिस्से में आती है। सिख अक्सर मौका देखकर उस किले से बाहर निकलते थे, जिसको कहते हैं गोरिल्ला युद्ध लड़ना, छापा मार युद्ध। मौका देखकर कुछ सिख आगे लग जाते थे, वो मुगल सेना का मुकाबला करते थे। जो पीछे वाले सिख हैं उनके हाथ में जो भी कुछ आ जाए, राशन पानी, वो जितनी जल्दी हो सके उठा के और वापस किले के अंदर प्रवेश कर जाते थे। कई सिख तो बाहर शहीद ही हो जाते थे। अपने भाइयों को पेट भर भोजन खिलाने के लिए सिख अपनी कुर्बानी दे दिया करते थे कि चलो हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे साथी हैं कम से कम उनको तो भोजन मिलेगा ना।
तो इस तरह से समय निकलता जा रहा है। तकरीबन कोई 8 महीने का समय निकल गया, मई से लेकर दिसंबर तक का महीना। अब दिसंबर के अंदर कुछ जो सिख थे वो भूख और दुख से परेशान होकर गुरु गोविंद सिंह महाराज से कहने लगे कि आप किला छोड़ दो, भूखे मरने से अच्छा है कि हम बाहर निकलें और शहीद हो जाएं, या हम बच के निकल जाएं। यहाँ भूखे मर जाएंगे, बीमार हो रहे हैं, रोजाना किसी न किसी की मौत हो रही है, तो आप किला छोड़ दो। महाराज ने कहा भी कुछ दिन इंतजार करो, अकाल पुरख वाहिगुरु कोई ना कोई मदद हमें जरूर देगा। लेकिन जब दुख और भूख आदमी के सामने हो ना, तो फिर महाराज की वाणी कहती है कि संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। सतगुरु की वाणी है कि सब कुछ जीवित को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधन, अरफुन ग्रह की नार, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यो सब बांधे, क्या दारा क्या मीत। आदमी सुखों के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक सुख मिलता रहे, जब तक कुछ मिलता रहे, आदमी जुड़ा रहता है। अब देखो पशु हैं, हम उनको रोटी डालते जाएं, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आप डालना बंद कर दो तो वो वापस चले जाते हैं। इंसान की प्रवृत्ति भी ऐसी ही है, जब तक हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है तो हम जुड़े रहते हैं, जब नहीं मिलता है तो फिर आदमी गुरु को भी छोड़ने में देर नहीं लगाता है। जब इन्होंने बहुत जिद पकड़ ली, महाराज ने कहा 8 दिन रुक जाओ, उन्होंने कहा नहीं रुक सकते। 4 दिन रुक जाओ, नहीं रुक सकते। 2 दिन रुक जाओ, उन्होंने कहा नहीं रुक सकते। हम फैसला कर लिया कि अब जाना है। तो महाराज ने कहा ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन एक चीज, अगर जाना ही है तो लिख के दे जाओ कि तुम हमारे गुरु नहीं हो और हम आपके सिख नहीं हैं। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने इतनी बड़ी बात इसलिए की होगी कि सिख इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि मुझे छोड़ के चले जाएं। सिख इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो लिख के दे जाए कि तू मेरा गुरु नहीं है और मैं तेरा सिख नहीं हूं। महाराज ने ऐसा सोचा होगा भी इतनी बड़ी बात मैंने कह दी है, हो सकता है कि ये रुक जाए। पर जब भूख सामने थी, दुख सामने थे, तकलीफें थी, सिखों ने लिख दिया आप हमारे गुरु नहीं हैं और हम आपके सिख नहीं हैं। इसको हम कहते हैं बेदावा लिखना। उनकी गिनती बहुत सारी थी, पर जो बाद में 40 सिख वापस आए हैं, उन्होंने फिर जो अपने शब्द लिखे थे, अपने खून से उस बेदावे को धो दिया और उसको हम कहते हैं कि टूटी हुई गंड दिखी, टूटी गांडनहार गोपाल। सदगुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज को देखो आप कि उन्होंने हर चीज अपनी गवा ली, हर चीज अपनी छोड़ दी, लेकिन जो सिखों का वो लिखा हुआ कागज था ना, वो महाराज ने अपनी कमर कस्से के अंदर संभाल के रखा हुआ था, क्योंकि सदगुरु जानते थे आज मेरे सिखों ने गलती की है, कल जब इनको समझ में आएगी ना, फिर वो जब वापस आएंगे तो इसको फाड़ के और फिर हम उसको अपने साथ मिला लेंगे। महाराज ने वो कागज नहीं जाने दिया कहीं, उसको संभाल के रखा था। वो गुरु अगर आज मौजूद हैं तो वो सिख भी आज मौजूद हैं जो रोज बेदावा लिख देते हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक बार ही लिखा था ना कि तू हमारा गुरु नहीं और हम तेरे सिख नहीं है, पर आज का सिख तो रोज ही लिख देता है। गुरु मना करता है शराब नहीं पीनी है, नशे नहीं करनी है,
आदमी कहता है गुरु बोलता है तो बोलता रहे, हम तो पिएंगे। गुरु कहता है केसों की बेअदबी नहीं करनी है, केस कत्ल नहीं कराने हैं, करवाते हैं लोग। गुरु कहता है अमृत पान करो, रहत मर्यादा रखो, अमृत वेले उठो, बाणी पढ़ो। हम रोज गुरु का हुक्म टाल देते हैं। तो जो गुरु का हुक्म नहीं मानता है वो बेदावा ही लिखता है। मना करने का मतलब यही है ना, भी नहीं मानते। और जो हुक्म मानता है तो सदगुरु कहते हैं उसको परमात्मा का घर नसीब होता है। हुक्म मनिए होवे परवान, ता खसमे का महल पायसी, खसमे पावे सो करे, मनो चिंदिया सो फल पायसी, ता दरगे पैंदा जाए। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब कहा करते थे कि गुरुद्वारे जाना और बात है और गुरु के पास जाना और बात है। गुरु को मानना और बात है और गुरु की बात को मानना और बात है। बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। गुरु के पास आए हैं कि नहीं आए हैं, विचार करना पड़ेगा। गुरु की बात मानते हैं कि नहीं मानते। जो मानता है तो महाराज कहते हैं मनने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए। तो ये बहुत सारे सिख थे जिन्होंने बेदावा लिखा और वहां से निकल गए। इनके शरीर इंसानों वाले हैं लेकिन गुरु को छोड़ के चले गए। एक सतगुरु का हाथी था जिसका नाम था प्रसादी हाथी। उसके माथे के ऊपर एक गोल चांद जैसा तिलक था। बड़ा खूबसूरत हाथी था, सियाना बहुत था। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज दरबार में आते थे तो वो सतगुरु के पैरों का जोड़ा उठा के एक तरफ रख देता था, फिर कमंडल उठा के महाराज के चरण धुला देता, फिर सतगुरु के हाथ धुलवा देता था। जब महाराज अपने सिंहासन पर बैठते थे तो वो पीछे खड़ा होके चौर करता था सतगुरु को। महाराज जब तीर चलाते थे ना तो बड़ी बड़ी दूर से तीर ढूंढ कर गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में रख देते थे। कहते हैं इसकी हालत भी बड़ी खराब हो गई थी क्योंकि अंदर खाने के लिए कुछ नहीं था। बहुत सारे पशु जहाँ मर गए थे। इसका शरीर भी बड़ा कमजोर हो गया और इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। एक दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अनंतपुर साहब के किले का दरवाजा खोल दिया और इसको इशारा किया भी तू चला जा बाहर। इसको इशारा किया चला जा बाहर। पर हमारा इतिहास कहता है कि इसने अपना जो मस्तक था ना वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में रख दिया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए उसने। पर गुरु को छोड़कर नहीं गया। हम इंसान हो के भी गुरु को छोड़ जाते हैं। वो पशुओं वाला शरीर रखने के बाद भी भूख से तड़प तड़प के मर गया पर गुरु को नहीं छोड़ा है उसने। तो जब अंदर के ऐसे हालात बनते हैं, बाहर जो मुगल फौजें हैं उन्होंने फिर गुरु को बाहर निकालने की तरकीब बनाई। उन्होंने एक व्योत बनाई, एक प्लान बनाया, किसी तरीके गुरु गोविंद सिंह महाराज को इस किले से हम बाहर निकालते हैं। क्योंकि अंदर तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। 8 महीने हो गए थे, घेरा डाल के रखा। फौज का खर्चा बहुत होता है रोज का, तो वो भी चाहते थे भी किसी तरीके हम यहाँ से उठ के जाएं। तो 20 दिसंबर का वो दिन था। आज का जो दिन है, आज 20 दिसंबर है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने अनंतपुर साहब का जो किला था उसको छोड़ा। कैसे छोड़ा, कल हम बाकी विचार आपके सामने रखेंगे। भाई साहब आपको टाइम बता देंगे। अगर आप शुरू से सुनेंगे तो जरूर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। कई बार कुछ लोग सोचते हैं भी हर साल एक ही इतिहास को बार बार क्या सुनना है। देखो, हम रोटी एक ही होती है, वो सुबह भी खाते हैं शाम को भी खाते हैं, होता है ना। इतिहास को बार बार किस लिए सुना जाता है? इतिहास के अर्थ क्या है? इति
इति का मतलब होता है जो समय बीत गया है। हास का मतलब होता है बीते हुए समय को प्रकट कर ले। और उसके 3 तरीके होते हैं। एक ऐतिहासिक स्थान जो अपने समय की याद दिलाता है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ जिनको पढ़ के हम उस समय को याद कर सकते हैं, तीसरा होता है व्याख्यान करना, कथा करना, उस बीते हुए समय को याद करना। याद इसलिए किया जाता है कहीं हम भूल ना जाएं। एक बार शंकर भगवान ने परमात्मा से कहा भी, तुमने ये जो मुझे मौत का काम दे दिया ना, ये मैं नहीं करूँगा, मुझे बारिश का काम दो, जो इंद्रदेव को दिया ना बरसात करने का, मुझे बारिश का काम दो। भगवान ने कहा भी वो तेरे स्वभाव में नहीं है, तुझे मौत का काम दिया तू यही करता रहे। तो शंकर भगवान कहते हैं मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर रोना धोना शुरू हो जाता है, मेरे जाने से वहाँ मौत आ जाती है, इसीलिए उनको महाकाल कहा जाता है। जिद पकड़ ली भी मुझे बारिश का काम दो। भगवान ने कहा भी तू ले तो रहा है पर तेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। जिद पकड़ ली शंकर भगवान ने, परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। शिव जी कहने लगे कि जब मैं डमरू बजाऊं तो फिर बारिश हो जाए, ऐसा वरदान ले लिया। जब वो वापस आए पृथ्वी के ऊपर तो जो किसान थे ना, वो हल जोत रहे थे खेतों के अंदर। शिव जी ने कहा कि बारिश का काम मुझे मिल गया, 13 साल तक बरसात नहीं होगी, तुम हल चलाना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बरसात होनी नहीं है। 13 साल तक मैं डमरू बजाऊंगा नहीं, बारिश होगी नहीं, और तुम जो ये हल चला रहे हो ना, सब बेकार जाएगा तुम्हारा। उन्होंने कहा भी हमारा काम है हल चलाना, हम चलाएंगे। थोड़े दिन बाद शंकर भगवान जब फिर वापस आए तो बीज डाल रहे थे उसमें, क्रोध में आ गए, कहने लगे मैंने कह दिया भी 13 साल तक बरसात नहीं होगी, तुम बीज डाल रहे हो, ये बीज भी बेकार जाएगा, तुम्हारी मेहनत सब बेकार जाएगी। मेरा मना करने के बावजूद तुम क्यों कर रहे हो? तो उन किसानों ने कहा कि 13 साल तक अगर हम हल नहीं चलाएंगे, बीज नहीं डालेंगे, तो हम तो सब भूल जाएंगे। फिर बारिश हो या ना हो, हम तो हल चलाएंगे ताकि हल चलाना हम भूल ना जाए। शंकर भगवान बड़ी सोच में पड़ गए, एकांत में जाके बैठे कि 13 साल तक अगर ये हल नहीं चलाएंगे तो हल चलाना भूल जाएंगे, और अगर मैंने डमरू नहीं बजाया तो मैं डमरू बजाना भूल जाऊंगा। पकड़ के जब डमरू बजाया तो बारिश हो गई एकदम से। कहीं हम भूल ना जाएं अपने इतिहास को, क्योंकि जो कौमें अपना इतिहास नहीं पढ़ती हैं, अपना इतिहास सुनती नहीं है, वो कौमें संसार से मिट जाया करती हैं। इसलिए हमें बार बार इतिहास के पन्नों को रिपीट करना पड़ता है ताकि हमारी याद बनी रहे। तो कल हम जो तारीखें हैं 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, उस तारीखों के हिसाब से सारा इतिहास आपके सामने रखने की निमानी कोशिश करूंगा। आप समय से पहुंचने की कृपालता करोगे। इस वक्त इतने ही वचन प्रवान करना, भूल चूक की क्षमा। आप